ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं सबा आफरीन जीपीटी मौलमा ई समेदा क्लासेस में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम करती हूँ। खुशामदीद बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ई समेदा क्लासेस में हम हर रोज़ आपके लिए एक मजमून लेकर आते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा मजमून है समाजी साइंस। जी हाँ, आज हम हफ्तुम जमात के जो समाजी साइंस का मजमून है उसका मुतालिया करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने भक्ति पंथ और सूफ़ी रिवायात सबक की शुरुआत हमने कर दी थी, तो उसका मुतालिया हमने कर लिया था। तो जो सबक का जो मज़ीद हिस्सा है इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तो तैयार है बच्चों? हाँ, अपने साथ एक कापी एक पेन ज़रूर रखना है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको सबक की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर आपके लिए चंद सवालात हैं जिनका आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करना है। करेंगे ना बच्चों? शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है बच्चों, लफ्ज़ भक्ति से क्या मुराद है ना? हमने पढ़ा है ना लफ्ज़ भक्ति के मायने। जी हाँ, लफ्ज़ भक्ति से मुराद है इबादत करना, यानी अल्लाह की बंदगी ही नहीं करना सिर्फ, बल्कि अपने आप को पूरी तरीके से अपने भगवान अपने अल्लाह के हवाले करना ही इबादत करना कहलाता है। दूसरा सवाल है बच्चों, भक्ति पंथ किसे कहते हैं? याद कीजिए क्या पढ़ा था हमने? जी हाँ, ऐसी रिवायात जो हमें भाईचारगी का पैगाम देती हैं और ऐसा इल्म जो हमें बंदगी को ही निजात का ज़रिया कहता है, ऐसी ही रिवायात और ऐसे ही इल्म को भक्ति पंथ कहा जाता है ना बच्चों? हमने पढ़ा था। जी हाँ, उस वक्त जो बुराइयां फैली हुई थी उन सबको मिटाने के लिए और लोगों को बंदगी की तरफ राग़िब करने के लिए सूफ़ी संतों ने दासों ने क्या पैगाम दिया था? जी हाँ, बंदगी ही निजात का ज़रिया है। तो जो ये रिवायात थी वो क्या कहलाती थी? भक्ति पंथ कहलाती थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है बच्चों, जुनूबी हिंद की भक्ति रिवायात को फ़रोग़ देने वाले अहम संतों के नाम बताइए। याद कीजिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, हमने इनके मुतालिक डिटेल में भी पढ़ा था। शाबाश, वो हैं आंडाल, अक्का महादेवी, पुरेंद्रदास, कनकदास और शिशुनाल शरीफ, है ना बच्चों? हमने पढ़ा था आंडाल के बारे में कि वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तन थी। अक्का महादेवी शिव की पूजा करती थी और पुरेंद्रदास कनकदास जो अपने कीर्तन की वजह से जाने जाते हैं, है ना बच्चों? शिशुनाल शरीफ जो हमारे कर्नाटक के पहले मुस्लिम शायर कहलाते हैं और कर्नाटक के कबीर के नाम से भी हम इनको जानते हैं। पिछली वीडियो में हमने इनके मुतालिक पढ़ा था, है ना? शाबाश। चलिए आगे बढ़ें। बच्चों, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, शुमाली हिंद की भक्ति रिवायात को फ़रोग़ देने वाले अहम संतों के नाम क्या हैं? याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको फहरिस्त डालकर बताया था शुमाली हिंद के भक्ति रिवायात की, जो संतों ने शुमाली हिंद की भक्ति रिवायात को फ़रोग़ देने वाले संतों के नाम, और दूसरी जानिब हमने लिखे थे जुनूबी हिंद की भक्ति रिवायात को फ़रोग़ देने वाले अहम संतों के नाम। याद कीजिए। सही जवाब, जी हाँ, वो हैं कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई और चैतन्य। जिसमें से बच्चों हमने कबीरदास के बारे में पढ़ लिया है। तो इंशाअल्लाह अब इस वीडियो में इस क्लास में हम जो मज़ीद और जो बखिया दास संत हैं उनके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे सूफ़ी रिवायात क्या थी और उनके जो अहम सूफ़ी हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए बच्चों सबक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक जी सिख मज़हब के बानी थे, है ना बच्चों? जिस तरीके से हिंदू एक मज़हब है, इस्लाम एक मज़हब है, बिल्कुल उसी तरह सिख भी एक बहुत बड़ा मज़हब है और इसके मानने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो इस मज़हब की बुनियाद किसने रखी?
जी हाँ, गुरु नानक जी ने इस मज़हब की बुनियाद रखी, वो इसके बानी कहलाते थे। 1469 ईस्वी में पाकिस्तानी पंजाब के तलावंडी गांव में गुरु नानक जी पैदा हुए। आप इस नक्शे में देख सकते हैं बच्चों उस मुकाम को जहां गुरु नानक जी पैदा हुए थे। बचपन से ही गुरु नानक जी जो मज़हब की रिवायात होते हैं, रसूम होते हैं, उनकी तरफ बहुत राग़िब थे और उन्होंने सबसे हटकर ही अपनी एक अक़ीदा बना लिया था और जो आज हम सिख मज़हब के नाम से उसको जानते हैं। बच्चों, सिख मज़हब में एक बहुत ही एक अच्छा अमल होता है, वो है ताम खिलाने का, यानी कि खाना खिलाने का। जो गरीब हों, जिसके पास पैसा ना हो उनको, और जो मन से अपने खाना चाहे वहाँ पर खाना, उनको भी वो खाना खिलाते हैं बिना किसी फ़र्क के। तो उसको जो ताम का जो इंतज़ाम उन्होंने किया था गुरु नानक जी, उसको क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। तो बच्चों, इस रस्म को गुरु नानक जी के बाद भी जो सिख मज़हब के मानने वाले हैं वो आज भी इस पर अमल करते हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे कि गुरु नानक जी की तालीमात क्या थीं। खुदा एक है। जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चों, मैंने आपको पिछली जमात में भी बताया था कि वस्ती दौर में बहुत सारे खुदाओं को तसव्वुर था। तो गुरु नानक जी ने भी उसकी इस्लाह करते हुए लोगों को खुदा एक है का पैगाम दिया, वही सच है। यानी बच्चों, गुरु नानक जी का मानना था कि जो रब होता है, जो भगवान है, जो खुदा है, वही सच है और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब धोखा है। यानी ये जो दुनिया है, जो इंसान है, जो हमारे अंदर जो जान है, ये सब एक दिन ख़त्म होने वाली है। तो ये एक धोखा है और सच क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ वही रब जिसको हम अपना खुदा मानते हैं, वो लाफानी है, यानी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। गुरु नानक जी का मानना था बच्चों कि जो रब है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और हम यानी कि इंसान, जानवर और आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ भी है वो सब ख़त्म होने वाला है सिवाय उसकी ज़ात के। अच्छे काम करना और बुरे कामों से दूर रहना। बच्चों, गुरु नानक जी की तालीमात में से ये भी है कि इंसान को हर वक्त अच्छे काम करना चाहिए और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम जब अच्छे काम करेंगे तो इससे हमारी रूह को सुकून मिलेगा और जब हम बुरे काम करेंगे तो हमारी जो अंदर के जो रूह है, आत्मा है, वो हर वक्त बेचैन रहेगी। तो इस तरीके से जो गुरु नानक की जो तालीमात थी वो हमारे लिए बहुत ही कारआमद है, उस पर अमल करना ज़रूरी है। बच्चों, गुरु नानक जी का मानना था कि हम अपने उस्ताद से बंदगी का तरीक़ा सीख सकते हैं और उस बंदगी के तरीक़े से जिसको हमने अपने उस्ताद से सीखा है उसके ज़रिए से हम निजात हासिल कर सकते हैं। यानी अच्छा जो हमने सीखा है अपने उस्ताद से बंदगी का तरीक़ा, उस पर अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमें सारे दुख दर्द से निजात मिल जाएगी। यहाँ तक कि मरने के बाद भी हमें किसी तरह का कोई भी गम नहीं रहेगा, कोई हमें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। तो दोनों जहानों में कामयाबी और निजात के लिए गुरु नानक जी का मानना था कि हमें उस्ताद से बंदगी का तरीक़ा सीखना चाहिए ताकि उस बंदगी के ज़रिए से हम निजात हासिल कर सकें। गुरु नानक जी ने भी उस वक्त जो बुराइयां फैली हुई थी, जैसे कि मूर्ति पूजा, ज़ात पात का निज़ाम, सती की रस्म वग़ैरह, जो गैर इंसानी रसूम थे, उन तमाम की भी गुरु नानक जी ने मुखालिफत की और उन्होंने साथ ही साथ मर्द और ख़वातीन को मसावी हुकूक देने पर ज़ोर दिया ताकि समाज में सब एक सा रहे, सब बराबर रहें, किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई जुल्म ना हो। समझ आ रहा है ना बच्चों? किसकी तालीमात हम पढ़ रहे थे? जी हाँ, गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी कौन है? जी हाँ, सिख मज़हब के बानी हैं। तो आगे बढ़े बच्चों, तैयार हैं आप लोग? चलिए बच्चों, गुरु नानक जी ने अपनी तालीमात को आम करने के लिए मुल्क भर में सफ़र किया, यहाँ तक कि वो हमारे जो रियासत है कर्नाटक, वहाँ भी वो तशरीफ़ लाए थे, यानी कि बीदर में। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, वो बीदर जहाँ पे उन्होंने क़ियाम किया था उस मुकाम को कहते हैं नानक झर्रा। नानक झर्रे के मायने क्या होते हैं बच्चों? जी हाँ, मीठे पानी का फव्वारा। और जिस तरीके से बच्चों मज़हब इस्लाम की एक मुक़द्दस किताब है कुरान पाक, हिंदू मज़हब की एक मुक़द्दस किताब है गीता वेदास, बिल्कुल उसी तरह सिख मज़हब की भी जो मुक़द्दस किताब है वो है ग्रंथ साहिब। इस किताब में बच्चों जो
गुरु नानक जी हैं उनके नगमे मौजूद हैं और जिनमें उनकी तालीमात झलकती हैं। इन गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी नगमे हैं उनको जपजी के नाम से भी जाना जाता है। समझ आ रहा है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ें। अब हम पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। बच्चों, मीराबाई राजस्थान के राजपूत घराने में पैदा हुई और वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तन थीं। बच्चों, आप इस नक्शे में राजस्थान मुकाम को देख सकते हैं जहां मीराबाई पैदा हुई थी। बच्चों, मीराबाई का जब भी नाम आता है तो दूसरा नाम आता है कृष्ण भगवान का, क्योंकि मीराबाई कृष्ण भगवान की मोहब्बत के लिए ही जानी जाती हैं। जब बचपन से ही उनको कृष्ण भगवान से बेइंतहा मोहब्बत थी, यहाँ तक कि वो कृष्ण भगवान को ही अपना शौहर मानती थी। ये बात उनके वालिद भी जानते थे, मगर उसके बावजूद उनके वालिद राजा रतन सिंह ने मेवाड़ के राजकुमार से उनकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी। चूँकि ये बचपन ही से रूहानियत की तरफ राग़िब थी, इसलिए शादी के बाद भगवान कृष्ण की पूजा, उसके ध्यान में रुकावट महसूस करने लगी तो दुनियावी ज़िंदगी तर्क करके वृंदावन चली गई। बच्चों, जब उन्हें महसूस हुआ कि मेरे भगवान और मेरे दरमियान दुनियावी ज़िंदगी आ रही है, तो उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को तर्क कर दिया और वृंदावन की तरफ उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया। वृंदावन ही क्यों बच्चों? जी हाँ, वृंदावन इसलिए क्योंकि वृंदावन कृष्ण नगरी कहलाती है, जहाँ पे भगवान कृष्ण पले बड़े, इसलिए वो वृंदावन चली गई। कृष्ण भगवान की मोहब्बत में गिरफ्तार उन्होंने जो कीर्तन तख्लीक किए, यानी जो उन्होंने कीर्तन गुनगुनाए, गाए, इसमें खुलूस, बंदगी और मोहब्बत की झलक मिलती है। भगवान कृष्ण से जो उनको मोहब्बत थी, उसकी हम मोहब्बत की झलक हम देख सकते हैं उनके कीर्तनों में। बच्चों, ये आज भी अपने कीर्तनों की वजह से लोगों के दिलों में अपना एक ख़ास मुकाम रखती हैं। गिरिधर गोपाल कृष्ण की पूजने वाली मीराबाई कलयुग की राधा के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से जानी जाती हैं बच्चों? कलयुग की राधा के नाम से जानी जाती हैं। ये राधा कौन है, पता है आपको? जी हाँ, ये कृष्ण भगवान की बीवी थी, अहलिया थी। मगर बाद में जब मीराबाई पैदा हुई, उन्होंने भी कृष्ण भगवान से इस कदर मोहब्बत की कि लोगों ने उनकी मोहब्बत देखकर उनको ये लक़ब दिया। क्या लक़ब दिया बच्चों? कलयुग की राधा का लक़ब दिया। तो बच्चों, अब हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास ब्राह्मण कुंबे में पैदा हुए। तुलसीदास राम के भक्त थे और वो शुमाली हिंदुस्तान में तुलसी रामायण के नाम से मशहूर हैं और वो शुमाली हिंदुस्तान में तुलसी रामायण के नाम से मशहूर हैं। बच्चों, तुलसीदास भी भक्ति तहरीक के एक बहुत बड़े संत थे और वो एक ब्राह्मण कुंबे में पैदा हुए थे। और जिस भगवान की इन्होंने पूजा पर जोर दिया वो थे राम। बच्चों, जो हिंदू मज़हब में राम भगवान हैं, अपनी अखलाक, मोहब्बत, सब्र और जो उनकी आदत थी उनकी वजह से वो जाने जाते हैं। तुलसीदास भी राम के बहुत बड़े भक्त थे और इन्होंने भी खुदा की बंदगी, बेदाग पाक ज़िंदगी, चाहत, मोहब्बत, सब्र करना, फ़िराक दिली जैसे अजीम जज्बात को लोगों में आम करने की कोशिश की, जो उन्होंने अपने भगवान राम से सीखे थे। हिंदी अदब के लिए भी इन्होंने काफ़ी खिदमत अंजाम दी हैं। बच्चों, इनकी एक हिंदी की तसनीफ़ है जिसका नाम है रामचरितमानसा, जो काफ़ी मशहूर व मारूफ किताब है बच्चों, और इस किताब में भी इन्होंने राम की पूजा पर ज़ोर दिया है। तो बच्चों, तुलसीदास कौन से भगवान की इबादत पर ज़ोर देते थे? जी हाँ, भगवान राम की। और कौन सी किताब तख्लीक की थी इन्होंने भगवान राम की इबादत के लिए? जी हाँ, रामचरितमानसा। आगे बढ़े बच्चों, चलिए अब हम जानेंगे चैतन्य के बारे में। 1485 ईस्वी में मगरबी बंगाल के नवाद्वीप में चैतन्य का जन्म हुआ है ना बच्चों। ये तस्वीर है, आप उसमें चैतन्य और उनके पैदाइशी मुकाम दोनों को देख सकते हैं। चैतन्य भी भक्ति तहरीक के एक बहुत बड़े दास कहलाते हैं और जो हिंदुस्तान का हमारा शुमाली हिस्सा है वहाँ पर ये एक बड़े दास के नाम से मशहूर हैं। मोहब्बत, भाईचारगी और सखावत इनकी तालीमात का मखज़न है। यानी बच्चों, अपनी तालीमात के ज़रिए इन्होंने लोगों में मोहब्बत, भाईचारगी और सखावत जैसे अजीम जज्बात पैदा करने की कोशिश की।
इनके तालीमात से मुतासिर होने वाले आज के हरे कृष्ण पंथ कहलाते हैं। यानी जिन्होंने चैतन्य की तालीमात को तस्लीम किया, उस पर अमल किया, आज हम उनको क्या कहकर पुकारते हैं? जी हाँ, हरे कृष्ण पंथ। याद रखिए बच्चों। बंगाल के लोग इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार समझते हैं और इन्हें चैतन्य महाप्रभु के नाम से बुलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि भक्ति तहरीक क्या है, भक्ति के मायने हमने जाने, भक्ति तहरीक को फ़रोग देने वाले दासों और संतों के बारे में हमने जाना। अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सूफ़ी रिवायात को। तो बच्चों जो लफ्ज़ सूफ़ी है वो साफ़ से बना है, जिसके मायने हैं पाकीज़ा, पारसाई, यानी कि साफ़ सुथरा। सूफ़ी रिवायात कुरानी उसूल पर मबनी हैं, यानी जो सूफ़ी हुआ करते थे उनके जो तमाम के तमाम उसूल थे वो सब कुरान के ऊपर ही उनके उसूल लिखे गए थे और उसी पर वो अमल करते थे। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि सूफ़ी तहरीक क्या थी और उसके ज़रिए हमें क्या तालीमात दी गईं। सबसे पहला है बच्चों, अल्लाह एक है, वही खालिक है, हम सब उसके बंदे हैं। इस बात पर सूफ़ी तहरीक ने ज़ोर दिया। यानी बच्चों अल्लाह को यहाँ पर एक बताया गया है और उसी को खालिक यानी कि पैदा करने वाला ये बताया करते थे और हम सब उसके बंदे हैं, ये इनका पैगाम था। इन्होंने भी अच्छे कामों की अहमियत बताते हुए लोगों को अच्छे कामों की तरफ राग़िब किया। तमाम इंसान यकसां हैं, यानी बच्चों आप चाहे किसी भी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हों, आपका रंग क्या कोई भी आपका रंग कैसा भी हो, आप किसी भी अक़ीदे को क्यों ना मानने वाले हो, इन तमाम बातों से हटकर सूफ़ी तहरीक ने लोगों को यही पैगाम दिया कि तमाम इंसान यकसां हैं और किसी में भी किसी तरह का भी कोई फ़र्क नहीं है। ज़ात पात के निज़ाम की भी सूफ़ी तहरीक ने मुखालिफत की, यानी वही कि हमें किसी के साथ किसी भी भेदभाव का अमल नहीं करना है। मोहब्बत और इंसानियत को ही मज़हब का असली मतलब क़रार दिया गया। यानी सूफ़ी तहरीक क्या कहता है बच्चों कि सबके साथ मोहब्बत से रहना, इंसानियत से पेश आना, यही असली मज़हब है। समझ आ रहा है ना बच्चों? आगे बढ़ें हम। अब हम जानेंगे बच्चों सूफ़ी कौन है, किसको हम सूफ़ी कह सकते हैं, है ना। अब हमने सूफ़ी रिवायात पढ़ ली, सूफ़ी तहरीक का खुलासा भी पढ़ लिया। अब हम जानेंगे सूफ़ी कौन है। सूफ़ी वो होता है बच्चों जो हर वक्त ऊनी कंबल ओढ़े रखे और जिसने दुनिया तर्क कर दी हो और जिसका कोई ख़ुद का मकान ना हो बल्कि वो खानखाहों में अपना क़ियाम करता हो और जो इबादत में मगन होकर रुख्स करता हो यानी समा करता हो, उसी को हम सूफ़ी कहते हैं। बच्चों ये एक ख़ास किस्म का रुख्स हुआ करता था। रुख्स यानी कि ये समा करते थे, जब अल्लाह की मोहब्बत में उसकी इबादत में वो गर्क हो जाते थे तो वो एक ख़ास किस्म का रुख्स करते थे जिसको समा कहते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, आपने फ़िल्मों वगैरह में भी देखा होगा ये कि ख़ास किस्म का ये रुख्स होता है। तो बच्चों ईरान के जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रुख्स की शुरुआत की थी, इसके बानी वो कहलाते हैं। इसके बाद वो तमाम दुनिया में जब सूफ़ी फैल गए तो सारी दुनिया इस समा से वाकिफ़ हो गई। तो बच्चों सूफ़ी कौन होता है? ऊनी कंबल ओढ़े रखने वाला और दुनिया को तर्क करने वाला आरिफ सूफ़ी कहलाता है। और जो समा करता है, खानकाहों में ज़िंदगी बसर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सूफ़ी कहते हैं। समझ आ रहा है ना बच्चों? चलिए बच्चों जो सूफ़ी सिलसिला है वो अब तक 12 सिलसिले इसमें गुज़रे हैं, जिनमें सबसे मशहूर जो सिलसिला है, ख़ानदान है, वो है चिश्ती सिलसिला। आपने इसका नाम ज़रूर सुन रखा होगा। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि चिश्ती तहरीक क्या है, चिश्ती सिलसिला क्या है। चिश्ती तहरीक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस तहरीक के बानी कहलाते हैं। बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को आप जानते ही होंगे, अजमेर की जो बड़ी दरगाह है इन्हीं की है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। तो बच्चों चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं जिन्होंने चिश्ती तहरीक की शुरुआत की थी, इसकी बुनियाद डाली थी। इसका मकसद क्या था? इसकी खुसूसियात ये थी बच्चों, ये अल्लाह की बंदगी करना, उस
उस्ताद की खिदमत करना और उस्ताद की रहनुमाई में चलना इस सिलसिले की खुसूसियात में से है। यानी कि ये सिलसिला क्या कहता था कि आपको अल्लाह की इबादत करना है, मगर किससे सीखना है? अपने पीर से, अपने उस्ताद की खिदमत करते हुए, उसकी सोहबत में रहते हुए उससे इल्म हासिल करना है और उस पर अमल करना है, यानी उस्ताद की रहनुमाई में चलना। यही चिश्ती सिलसिले की खुसूसियात में से है। अब हम जानेंगे बच्चों जो अहम चिश्ती तहरीक के जो संत हैं, सूफ़ी हैं, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो कि इसके बानी हैं, उनके बारे में जानेंगे। बच्चों इनको हम गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये 13वीं सदी में हमारे मुल्क हिंदुस्तान आए और इन्होंने अजमेर में क़ियाम किया। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि इनकी मशहूर दरगाह कहाँ पर है? हाँ, अजमेर में है। ये 13वीं सदी में हिंदुस्तान आए और इन्होंने यहाँ पर चिश्ती तहरीक की बुनियाद डाली। लोगों में जो समाजी बुराइयाँ फैली हुई थी उनको दूर करने की कोशिश की और जो मजहबी इस्लाहात की ज़रूरियात थी वो मजहबी इस्लाहात भी इन्होंने किए। इस तरह से इन्होंने हमारे समाज और हमारे माशरे को सुधारने में भी एक अहम रोल अदा किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी किसी के साथ भी ज़ात पात का फ़र्क नहीं किया और ना उनके बाद भी आज भी आप देख सकते हैं कि जो दरगाह है अजमेर शरीफ की, वहाँ पर हर मज़हब के लोग आपको नज़र आएंगे और हर कोई अपनी मुराद हासिल करके ही वहाँ से जाता है। ये इस दरगाह की बहुत बड़ी खूबी है। तो बच्चों जो अहम चिश्तिया पैरोकार हैं, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो अहम स्टूडेंट्स हैं, पैरोकार हैं, उनमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, नसीरुद्दीन चिराग तहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के नाम शामिल हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। बच्चों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह शरीफ है, आप जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की यानी कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो सदर मुकाम है दिल्ली, वहाँ एक बहुत बड़ी दरगाह है इनकी। और ये दरगाह ना ही सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में मशहूर है बल्कि आसपास के ममालिक के लोग भी यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। तो बच्चों ये हिंदुस्तान के एक अहम सूफ़ी हैं, सूफ़ी तहरीक के एक अहम संत हैं जो कि दिल्ली में मुक़ीम हैं और आज भी आपके मकबरे पर अक़ीदतमंद आते हैं और बिना किसी ज़ात पात के फ़र्क के अपनी मुराद हासिल कर लेते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। बंदा नवाज़ मशहूर चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, जो चिश्ती सिलसिला है उसकी शुरुआत की थी, किसने की थी शुरुआत? जी हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। तो उनके बाद उनके शागिर्द हुए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हुए हज़रत नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो बच्चों इनके जो शागिर्द हैं वो हैं हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़, जो एक मशहूर चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी हैं और दिल्ली के नसीरुद्दीन के शागिर्द हैं। बच्चों हम बंदा नवाज़ को गेसु दराज के नाम से भी जानते हैं, है ना। आपने ये दरगाह उनकी तस्वीर देख रखी होगी, कलबुर्गी में इनकी दरगाह मौजूद है और हर साल यहाँ इनके नाम पर उर्स भी मनाया जाता है। ये उर्स बड़े पैमाने पे मनाया जाता है बच्चों। यहाँ पर सिर्फ कलबुर्गी ही नहीं बल्कि आसपास के रियासतों के कई शहरी आते हैं, हिंदुस्तान के भी अलग अलग इलाक़ों से भी लोग यहाँ उनकी ज़ियारत के लिए आते हैं, अपनी मुराद हासिल करते हैं। तो बच्चों ख्वाजा बंदा नवाज़ ने भी उस वक्त की बुराइयों को दूर करने में अपना एक अहम रोल अदा किया है। उन्होंने समाजी और मजहबी इस्लाहात के साथ साथ अदबी कारनामे भी अंजाम दिए हैं। हाँ बच्चों जो हमारी उर्दू ज़ुबान है पूरी दुनिया में बोली जाती है और इस ज़ुबान की जो सबसे पहली तसनीफ़ है मेराजुल आशिकीन, वो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई ही तसनीफ़ है। तो बच्चों इस तरह उन्होंने ना ही सिर्फ मजहबी और समाजी इस्लाही कारनामे अंजाम दिए बल्कि अदब में भी एक अहम मुकाम रखते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम भक्ति तहरीक और सूफ़ी रिवायात के जो दास हैं, जो संत हैं, जो सूफ़ी हैं, उन्होंने जो तालीमात दी उससे हमारी तहज़ीब, हमारे माशरे, हमारे तमद्दुन पर क्या असर हुआ वो हम अब देखेंगे। तो बच्चों जो सबसे पहली अहम चीज़
भक्ति तहरीक और सूफ़ी रिवायात की वजह से हुई, वो थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और हम आहंगी को फ़रोग़ हासिल हुआ, है ना बच्चों। उस वक्त हिंदू मुसलमान को एक करना ज़रूरी था। जो आपस में ज़ात पात के निज़ाम पर बटे हुए थे उनको एक करना ज़रूरी था, और वो किसने किया? जी हाँ, भक्ति तहरीक और सूफ़ी रिवायात को फ़रोग़ देने वाले संतों और दासों ने इसमें एक अहम रोल अदा किया। मुकामी ज़ुबानों में तसानीफ़ तहरीर किए गए जिससे अदब के ख़जाने मालामाल हो गए, है ना बच्चों। हमने देखा है शुरू से ही कि जो भी दास थे, संत थे, सूफ़ी थे, उन्होंने अपनी तालीमात को आम करने के लिए क़लम का सहारा लिया, यानी किताबें लिखने का सहारा लिया। उसी के ज़रिए लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया। लोग उस वक्त जो संस्कृत, फ़ारसी, जो बड़ी बड़ी ज़ुबानें थी जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे, उनसे हटकर इन्होंने क्या किया कि उस वक्त की मुकामी ज़ुबानों में, आम ज़ुबानों में अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो अदब का ख़जाना है, जो तसानीफ़ का ख़जाना है, वो मालामाल हो गया, है ना। हमने किताबें देखी, आंडाल की, तिरुप्पा में कितनी किताबें पढ़ी हैं हमने, है ना। जैसे कि अक्का महादेवी की चिन्ना मल्लिकार्जुना, पुरेंद्र विठला, और कनकदासा का मोहन तरंगिनी, नीला चरित्र, और अब अभी हमने पढ़ा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की मिराजुल आशिकीन। इस तरह से बच्चों जो किताबें लिखी गई उससे हमारे अदब को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। साथ ही आलमी भाईचारगी को आम किया गया, है ना बच्चों। इस पूरे सबक के दौरान हमने यही देखा, हर सूफ़ी संत का क्या ऐलान था, क्या पैगाम था? भाईचारगी। तो इसके ज़रिए आलमी भाईचारगी को फ़रोग़ हासिल हुआ। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये सबक ख़त्म होता है। तो अब हम देखेंगे कि आप सबक को कितना समझ पाए हैं, कितना उसको अपने अंदर अक्स कर पाए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी सरगर्मी है, देखते हैं कि आप उस सरगर्मी कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि वो सरगर्मी क्या है। जी हाँ, वो है सही जोड़ लगाइए, यानी आपको क्या करना है, दो ग्रोह है यहाँ पर, अलीफ और बे। आपको क्या करना है, अलीफ को पढ़कर बे में जो आपको सही लफ्ज़ जोड़ने के काबिल लगता है उसके साथ इसको जोड़ देना है। समझ आ गया बच्चों? तो चलिए शुरू करें। पहला है गुरु नानक। गुरु नानक को हम किससे जोड़ लगाएंगे बच्चों? शाबाश, सिख मज़हब से, है ना। सिख मज़हब के बानी कौन थे? जी हाँ, गुरु नानक जी थे। तो हम इसको किससे जोड़ लगाएंगे? गुरु नानक जी से। दूसरा है बच्चों चैतन्य। देखिए चैतन्य को हम किससे जोड़ लगा सकते हैं यहाँ पर? सही जवाब, हरे कृष्ण पंथ, है ना। हमने पढ़ा था जो चैतन्य की तालीमात पर अमल करते हैं वो आज के हरे कृष्ण पंथ कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों तीसरा है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। अब हम इसको किससे जोड़ लगाएंगे? सही जवाब, सूफ़ी संत, है ना। हमने क्या पढ़ा था उनके बारे में? वो एक बहुत बड़े सूफ़ी संत हैं या संत थे। अब बचा है बच्चों मीराबाई। ये बहुत आसान है आपके लिए, जो बच गया वही उसका जोड़ होगा। जी हाँ, कलयुग की राधा, है ना बच्चों। हमने क्या पढ़ा था, मीराबाई का लक़ब क्या है? हाँ, कलयुग की राधा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा भक्ति पंथ और सूफ़ी रिवायात सबक ख़त्म होता है, और हर सबक अपने साथ एक पैगाम लेकर आता है। हमने इस सबक से क्या सीखा बच्चों? हमें किसी के साथ किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं करना है, चाहे मज़हब का हो, चाहे ज़ात पात का हो, चाहे नस्ली इम्तियाज़ हो, किसी भी तरह का हो। कोई अमीर है, गरीब है, हमें हर एक के साथ अच्छे से रहना है, हर एक को एक सा मुकाम देना है, इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आना है। और सबसे बढ़कर जो हमने भक्ति पंथ और सूफ़ी रिवायात से सीखा है वो है बंदगी ही निजात का ज़रिया है। यानी बच्चों हमें बंदगी के ज़रिए से निजात हासिल करनी है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बंदगी का मतलब सिर्फ नमाज़ पढ़ना, पूजा करना ही बंदगी नहीं कहलाती, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से अपने रब के हवाले करना, उसकी बनाई हुई मखलूक की खिदमत करना, यही बंदगी है। तो बच्चों अच्छी उम्मीदों के साथ हम यहाँ पे सबक को ख़त्म करते हैं। सबक के बाद आपको हम जिस तरीके से क्लास में होमवर्क देते हैं, यहाँ पर भी आपके लिए घर का काम है। तो चलिए देखते हैं कि वो होमवर्क क्या है।
भक्ति तहरीक और सूफ़ी तहरीक के अहम संतों के तस्वीर चस्पा करते हुए इनकी तालीमात को क़लमबंद करिए। तो बच्चों, हमने अब तक जितने भी दासों, संतों और सूफ़ियों के बारे में पढ़ा, उनका नाम लिखना है, उनकी एक तस्वीर वहाँ पे चिपकाना है और उसके बिल्कुल सामने आपको उनकी तालीमात या उनके बारे में कुछ लिखना है। और जब ये खूबसूरत एल्बम तैयार हो जाए, इसको आपको अपने मदरसे में जाकर सबमिट करना है और अपनी क्लास में उसको लगाना है। उम्मीद करती हूँ आप मेरा होमवर्क ज़रूर करेंगे। पर मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी क्लास में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।